Good morning, students. Welcome to science class. We are reading Safety and First Aid, Chapter 2 in our Semester 2 term book. Okay? Semester 2 की ये Chapter 2 है Safety and First Aid. हम यहाँ से Semester 2 start करेंगे. So, before I start this chapter, let's read some keywords जो कि बहुत important होते हैं चैप्टर के. जो वर्ड्स जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनको हम कीवर्ड्स में पढ़ते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? एज यू ऑल नो, जब भी हम रास्ते में रास्ता क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आप देखा करो ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स रहती है ना. वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनाई हुई रहती है. वहाँ पे जब रेड लाइट हो जाता है तो लोग वहीं से ही क्रॉस करते हैं और जब ग्रीन लाइट रहता है तो वेट करते हैं. तो वो क्या होता है? द ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स मेकिंग अ पाथ ऑन द रोड. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको चैप्टर में भी समझाऊंगी. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड. Now what is the meaning of first aid? Immediate medical help given to an injured person. ठीक है, injured person को जो सबसे पहले हेल्प दिया जाता है that is called first aid. Second last is antiseptic. Antiseptic क्या होता है? Something that prevents infection. जब हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हम जो प्रिकॉशन लेते हैं तो उसको जो वो ठीक करता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सेफ्टी क्या होता है? बचाव. ये तो आपको पता ही है, सेफ्टी मीन्स बचाव. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट मीन्स भी आपको पता है, पहले, सबसे पहला. एड मीन्स होता है, एड मीन्स का मीनिंग होता है हेल्प. एड मीन्स हेल्प. अब सपोज कीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में हमें चोट लग गई. सपोज़ कीजिए आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो या कोई भी रास्ता क्रॉस कर रहा है और कोई बाइक वाले ने टक्कर मार के चला गया. ठीक है, और हमारे बॉडी में, हाथ में हमारे कट लग गया और उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वो ब्लीडिंग होता हुआ में हम डॉक्टर के पास जाएंगे? ऐसा हो सकता है बहुत ज़ोरों की ब्लीडिंग हो रही है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करते. क्यों? क्योंकि अगर हम उस दौरान डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी बॉडी की सारी खून तो उस ब्लीडिंग में ही निकल जाएगी, है ना. ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे? या तो जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे हम कोई कपड़ा बांधेंगे, अगर हमें कुछ नहीं मिला कस के कपड़ा बांधेंगे जिससे कि एक बार टेम्परेरीली वो ब्लीडिंग जो हो रही है वो स्टॉप हो जाए. या आसपास में अगर कोई मेडिकल स्टोर है, क्योंकि हम तो रोड पे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, आसपास में अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो हम उससे एक बार हेल्प ले सकते हैं. उससे कोई एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, कुछ भी इस तरह के हम अपने वुंडेड एरिया में लगा के एक बार के लिए स्टॉप कर सकते हैं उस ब्लीडिंग को. और फिर जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो हम ऐसे सिचुएशन में हो जाए कि हाँ अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, अब हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं. लेकिन ब्लीडिंग होते हुए दौरान तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, रिस्क तो हम नहीं ले सकते. तो उस दौरान जो हम हेल्प लेते हैं, किसी कपड़े का, किसी बैंडेज का, कोई एंटीसेप्टिक लोशन का, क्रीम का, कॉटन का, कोई भी तरह का, इस तरह का जो हम सबसे पहले हेल्प लेते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. ठीक है, ये हमारे घर में भी होता है, आपके भी घर में होगा. फर्स्ट एड बॉक्स आप बना रखे होगे, उसमें कई तरह के आप मेडिसिन्स, पेन किलर्स, सीजर्स, डिटॉल वगैरह सारे चीज़ें रख रखे होंगे. और आप स्कूल के बस में जब आप घर जाते हो तो बस में भी आप देखा करो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, स्कूल में भी रहता है. जहाँ पे पब्लिक एरिया रहती है वहाँ पे जनरली आपको सब जगह फर्स्ट एड बॉक्स देखने को मिल जाएगा. ये क्यों रहता है कि अगर इन केस किसी पब्लिक को, किसी को अगर इंजरी हो जाती है तो एक बार उसको इससे हेल्प दिया जाएगा, एक बार उसके इन वुंडेड एरिया को टेम्परेरीली इससे हेल्प मिल जाएगा और फिर वो डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है? सबसे पहले जो हेल्प देते हैं दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. ठीक है, तो इस चैप्टर में जब पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ जानने मिलेगी? सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम. कुछ सेफ्टी रूल्स हमें घर पे
इन द प्लेग्राउंड, स्कूल एंड ऑन द रोड, जो हमें फॉलो करना चाहिए सेफ्टी रूल्स, उसके बारे में हमें पता चलेगा। फर्स्ट एड जैसे मैंने आपको बता ही दिया, उसके बारे में हमें पता चल ही गया। फर्स्ट एड टिप्स जो होती है, जैसे कट्स है, वुंड्स है, घाव, बर्न्स, जल जो जाता है एरिया, कोई इंसेक्ट बाइट कर जाते हैं लाइक स्नेक वगैरह, फेंट, अगर हम बेहोश हो जाते हैं और नोज़ में ब्लीडिंग होती है तो हमें किस तरह की फ़र्स्ट एड टिप्स लेनी चाहिए। एंड फर्स्ट एड बॉक्स ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, फर्स्ट एड बॉक्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी हम करते हैं, सर्कल द थिंग्स वी शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। जो चीज़ें आपको लगता है हमें हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए उसमें आपको सर्कल करना है। फर्स्ट इज सीजर्स, पेस्ट, मेडिसिन, हैमर जिससे कि हम कोई कील वील ठोकते हैं, अनियन, बैंडेज, नाइफ, एंटीसेप्टिक क्रीम, टमेटो एंड स्वीट। अगर आपको जो चीज़ लगता है कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए, आपको इंजरी के टाइम में ये हेल्प दे सकता है, तो उसमें आपको सर्कल करना। दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ओके। सो लेट्स रीड एक्सीडेंट्स नाउ। अब आपको ये बताना है कि एक्सीडेंट का मतलब आप क्या सोचते हो, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है। एक्सीडेंट, आपके दिमाग में अगर एक्सीडेंट वर्ड आता है तो आप क्या सोचते हो कि एक्सीडेंट होता क्या है। यस, तो आपके दिमाग में क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है। सपोज इट्स अ 2 कार, ठीक है, ये एक कार है और ये एक कार है, ठीक है। ये दोनों कार अपने अपने साइड में रोड्स पे, सपोज इट्स अ रोड और रोड्स पे ये चल रही है, बीच में कोई बैरियर नहीं है। अब ये दोनों कार चलती हुई आई 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 और एक दूसरे से क्रैश कर गई। तो क्या हो गया, अगर ये एक दूसरे को क्लैश कर जाती तो क्या हो जाता है, इट्स एन एक्सीडेंट, इनका एक्सीडेंट हो गया। यही आप सोचते हो ना, एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि 2 कार जब एक दूसरे को ऐसे भिड़ा देती है तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, है ना। एक और भी एक्सीडेंट होता है, समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स को मैंने नोटिस किया है कि वो शार्पनर यूज़ नहीं करते हैं, वो नाइफ से ही अपने जो पेंसिल होती है उसको शार्प करते हैं, तो करते करते कट, फिर क्या होती है, कट लग जाने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे मुझे हो गई है, देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक्सीडेंट ही हुआ। सो एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट सिर्फ यही नहीं कि 2 गाड़ियाँ एक दूसरे को टकरा गई, या अगर हम कोई चीज़ शार्प कर रहे या चॉप कर रहे कोई सब्जियाँ और उससे हमारी हाथ कट गई तो उसको एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट, अगर हमें उसका रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा है या उसका रिज़ल्ट हमें हार्म कर रहा है, हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो उस चीज़ को ही हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम करते हुए का रिज़ल्ट अगर हार्मफुल हो तो उसको हम एक्सीडेंट्स कहते हैं। एक्सीडेंट में ऑकर एनी टाइम एनीवेयर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट आपको बता कर नहीं होगा कि मिस्टर एंड मिसेस अब आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड। नहीं, हमें हमेशा ही सावधान होकर रहना चाहिए। वी ऑफन गेट हर्ट एट होम, एट अ स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। हमें कहीं पर भी एक्सीडेंट को फेस करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है आप घर पे बैठे हो तो आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, घर पे भी होता है। कैसे होता है, आपने कोई, आप खेलते हुए कोई भी टॉय है आपने उसको ज़मीन पे रख दिया, और कोई भी बड़े बुज़ुर्ग दादा दादी या मम्मी पापा कोई भी अगर वो कुछ काम करते हुए जल्दी से रूम में आ रहे हो, उन्होंने वो नोटिस ही नहीं किया कि सामने टॉय रखा हुआ है और उनमें उनका पैर पड़ गया और वो स्लिप कर गए उसके साथ, तो क्या हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ। मम्मी खाना बना रही है और सब्जियां चॉप कर रही है, चॉप करते वक्त तक उनकी कई बार होता है नाइफ से कट लग जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक्सीडेंट हुआ।
कई बार किचन में काम करते करते हमें हमारे ऊपर कोई चीज़ हम फ्राई करें, गर्म चीज़ें हमारे पे गिर जाती, वो भी एक्सीडेंट हुआ। तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो सकती है, जो चीज़ें आपको चोट पहुंचाती है वो एक्सीडेंट ही होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यू टू अ केयरलेसनेस, हमारी केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट्स जनरली होता है। सो वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। कुछ सेफ्टी रूल्स है, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें कभी भी एक्सीडेंट्स का फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ जो सेफ्टी रूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी यहीं तक हमें पढ़ना है। ओके, और आपको क्या करना है, ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पे, ये 3 जो कीवर्ड्स लिखे हुए, जेब्रा क्रॉसिंग, फर्स्ट एड एंड एंटीसेप्टिक, ये आपको 9 नंबर कॉपी में लिखना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।